दोस्तों नमस्कार। दोस्तों क्या आपको पता है कि यदि आप प्राइवेट नौकरी में हैं फिर भी आपको पेंशन मिल सकती है? कितने साल की नौकरी होना चाहिए कम से कम? पीएफ कटने से कैसे मिलती है पेंशन? मेरा नाम है शिवम और आज मैं आपको दूंगा पीएफ से जुड़ी हुई सारी जानकारियां। प्राइवेट नौकरी करने वालों को ईपीएफओ की तरफ से रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुविधा दी जाती है। कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस एक रिटायरमेंट स्कीम है जिसे ईपीएफओ द्वारा मैनेज किया जाता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी की बेसिक प्लस डीए का 12% अमाउंट हर महीने ईपीएफ में जमा होता है। इतना ही अमाउंट कंपनी की ओर से भी जमा किया जाता है, लेकिन कंपनी का हिस्सा दो हिस्सों में बढ़ जाता है। 8.33% कर्मचारी पेंशन स्कीम और 3.66% हर महीने ईपीएफ में जाता है। दोस्तों, हालांकि ईपीएस के तहत इस पेंशन सुविधा का फायदा लेने के लिए मिनिमम 10 साल तक ईपीएस में कंट्रीब्यूशन जरूरी है, यानी कर्मचारी की 10 साल तक की नौकरी जरूरी है। वहीं मैक्सिमम पेंशनेबल सर्विस 35 साल है। आइए आपको बताते हैं वो फॉर्मूला जिसके जरिए आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपको कितनी पेंशन मिलेगी। दोस्तों, ईपीएस में आपको कितनी पेंशन मिलेगी इसकी कैलकुलेशन एक फॉर्मूले के आधार पर की जाती है। ये फॉर्मूला है औसत सैलरी इनटू पेंशनेबल सर्विस डिवाइडेड 70। यहाँ औसत सैलरी से मतलब बेसिक सैलरी प्लस डीए होता है, जो कि पिछले 12 महीने के आधार पर निकाली जाती है। मैक्सिमम पेंशनेबल सर्विस 35 साल है। पेंशन योग वेतन अधिकतम 15,000 रुपये है। इससे यह पेंशन का हिस्सा अधिकतम 15,000 इंटू 8.33 इक्वल 1250 रुपये प्रति महीना होता है। ऐसे में अगर मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन और नौकरी के साल पर भी ईपीएस पेंशन कैलकुलेशन समझें तो ईपीएस इक्वल 15,000 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 70 इक्वल 7500 रुपये प्रति माह। इस तरह ईपीएस से अधिकतम पेंशन 7500 रुपये और न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये तक की मिल सकती है। आप भी इस फॉर्मूले के जरिए अपनी पेंशन राशि को कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, यहां यह याद रखें कि ईपीएस का यह फॉर्मूला 15 नवंबर 1995 के बाद संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा। इससे पूर्व के कर्मचारियों के लिए अलग नियम है। दूसरी ओर कर्मचारी संगठनों की ओर से यह मांग लगातार की जा रही है कि मौजूदा वेज स्ट्रक्चर और महंगाई दर को देखते हुए पेंशन के लिए औसत सैलरी की मैक्सिमम लिमिट को बढ़ाया जाना चाहिए। पेंशन से जुड़ा ये नियम भी जानें। दोस्तों, बता दें कि ईपीएस के नियमों के तहत कर्मचारी 58 साल की उम्र पर पेंशन का हकदार होता है। हालांकि अगर वो चाहे तो 58 से पहले भी पेंशन प्राप्त कर सकता है। इसके लिए अर्ली पेंशन का भी विकल्प होता है। इसके तहत 50 साल के बाद पेंशन प्राप्त की जा सकती है, लेकिन ऐसे में आप 58 साल की उम्र से जितने पहले पैसा निकालेंगे आपको हर साल के लिए 4% की दर से पेंशन घटकर मिलेगी। दोस्तों, मान लीजिए कि आप 56 वर्ष की आयु में मासिक पेंशन निकालते हैं तो आपको मूल पेंशन की राशि का 92% अमाउंट ही पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। वहीं अगर आप 58 की बजाय 60 साल की उम्र में पेंशन लेना शुरू करेंगे तो आपको सामान्य पेंशन राशि के मुकाबले 8% ज़्यादा पैसे पेंशन के रूप में मिलेंगे। इसमें हर साल के लिए 4% की दर से पेंशन बढ़कर मिलेगी। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।